हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर किरण वाकोड़ेकर है। मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है एचबीएवंसी क्या होता है और एचबीएवंसी प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ मरीजों में करना क्यों ज़रूरी है। एचबीएवंसी इसे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं और यह इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक कॉम्बिनेशन होता है जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है या फिर कहे कि जब अटैच हो जाता है, इसलिए इसे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन यह एक प्रोटीन है जो हमारी लाल रक्त कोशिका, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इनमें प्रेजेंट रहता है। हमारे शरीर में 3 तरह की हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं: हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन F। हीमोग्लोबिन ए, जिसे कि हम HbA1 भी कहते हैं, वह 95 to 98% हमारे बॉडी में पाया जाता है। दूसरा है HbA2, जो कि 2 से 3% हमारे शरीर में पाया जाता है। और तीसरा होता है हीमोग्लोबिन F, जो कि 1 से 2% एडल्ट में पाया जाता है, जबकि यह हीमोग्लोबिन फीटस यानी माँ के पेट में जो बच्चा रहता है उसमें यह प्राइमरीली रहता है। तो यह हमारा HbA1c टेस्ट है। इसमें HbA1 यह हमारा HbA हीमोग्लोबिन है, जो कि एडल्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और C फॉर कार्बोहाइड्रेट होता है। जब यह दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए इस टेस्ट का नाम HbA1c है। जैसे जैसे हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाता है, वैसे ही यह ग्लूकोज मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़ने की प्रक्रिया बढ़ जाती है और ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से अटैच होने लगता है। और जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है, जिसे कि परसेंटेज में गिना जाता है, वह बढ़ने लगता है। जब ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 4.5% से 5.7% होता है तो यह नॉर्मल रेंज में होता है। जब यह 5.7% से 6.4% होता है तो यह प्री डायबिटीज़ रेंज में रहता है। और जब यह 6.5% से ज़्यादा हो जाता है तो यह डायबिटिक रेंज में आ जाता है। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यह टेस्ट आपको मरीज़ के पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। अब यह सवाल उठता है कि 2 से 3 महीने का ही क्यों बताता है। इसका आंसर है, शुरुआत में ही मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन हमारे लाल रक्त कोशिकाओं में रहता है, जिसे कि हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। और रेड ब्लड सेल का मैक्सिमम लाइफ यानी जीवन 120 दिन यानी 3 महीने का रहता है। इसलिए यह ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन हमें पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। जो टेबल आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि HbA1c के परसेंटेज के अनुसार हमारे शरीर में 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल कितना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका HbA1c 5% होता है तो एवरेज ब्लड शुगर लेवल 97 होती है। HbA1c यदि 6% होता है तो एवरेज ब्लड शुगर लेवल 126 होती है। जब HbA1c लेवल 8% होता है तो एवरेज ब्लड शुगर लेवल 183 होता है। और जब 12% हो जाता है तो एवरेज ब्लड शुगर लेवल 298 यानी करीब 300 के करीब रहता है। जो हम भूखे पेट ब्लड शुगर करते हैं, जिसे कि हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कहते हैं, और जो खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर, जिसे कि हम पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज कहते हैं, यह टेस्ट हमें उस समय का ब्लड शुगर बताते हैं। लेकिन पूरे 24 घंटे मरीज ने अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल में रखी है या नहीं रखी, यह हमें नहीं पता चलता है। तो HbA1c टेस्ट हमें यह बताता है कि मरीज का पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल कितना है और मरीज पिछले 3 महीने में अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रख पाया है या नहीं। और मरीज के टैबलेट और इंसुलिन की डोज एडजस्टमेंट करने में भी डॉक्टरों की सहायता करता है। इसीलिए यह टेस्ट बहुत ज़रूरी है। यदि मरीज का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है तो मरीज HbA1c टेस्ट 6 महीने में या 1 साल के बीच में कर सकते हैं। लेकिन यदि मरीज का ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है तो मरीज को यह टेस्ट हर 3 महीने में करना चाहिए। आशा करता हूँ यह थोड़ी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको पता लगा होगा
कि HbA1c टेस्ट क्यों ज़रूरी है और इसे क्यों करना चाहिए। थैंक यू।